नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रोहतास में शातिर लुटेरों ने महज 10 मिनट में एसबीआई का एटीएम काटकर 24,59,000 रुपए के नोट चुरा लिए। एटीएम ने खतरे का सिग्नल भी दिया, फिर भी न ये सनसनीखेज चोरी टली और न शातिर गैंग पकड़ा गया। माचिस की तिल्ली जलते ही गैस कटर से चिंगारी फूटी और जैसे ही गैस कटर का सिरा एटीएम के सख्त ढांचे की ओर मुड़ा, उससे छूटने वाली चिंगारी एटीएम के इस्पाती कवच पर बरसने लगी। गैस कटर से निकली चिंगारी बार बार लाल होती रही, फिर भी एटीएम की मजबूत दीवार टस से मस नहीं हुई। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो लुटेरों ने पेट्रोल की बूंदें छिड़क दी और वैसे ही शोले भड़कने लगे। फिर तो एटीएम का ये छोटा सा कमरा आग की लपटों में घिर गया। दोनों लुटेरे बार बार गैस कटर से चिंगारी बरसाते रहे और चंद सेकंड बाद भी उस चिंगारी ने एटीएम का अभेद्य सुरक्षा कवच गला ही दिया। बस एक हाथ पड़ा और बड़ी आसानी से एटीएम की तिजोरी खुल गई। उसके अंदर छिपा नोटों का खजाना बाहर झांकने लगा। ये एटीएम के लुटेरे जो चाहते थे वही हुआ। नोटों की गड्डियां देखते ही उनकी बाँछें खिल गई। छोटे से डब्बे में ठूसे नोट पॉकेट में भर लिए और नोटों से लबालब दोनों डब्बे लेकर दोनों उचक्के दरवाजे से बाहर निकल गए। ये तस्वीरें देखकर आप भी चौंक गए ना? लेकिन ना तो ये कोई फिल्म का सीन है और ना ही शूटिंग की तस्वीरें, बल्कि ये लूटपाट हुई डेहरी के अकबरपुर में एसबीआई के एटीएम से। कितना कैश? उसमें टोटल 24,59,000 रुपये की चोरी हुई हमारे एटीएम से। क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दे दी है? हमने पुलिस को सूचना दे दी है। एफआईआर का प्रोसेस में हम लोग हैं, ठीक है, और एफआईआर कर रहे हैं। सर भी बैठे हुए थाना में। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आधी रात का समय है। दो नकाबपोश लुटेरे एटीएम के कमरे में दाखिल हुए। स्प्रे से हर एक कैमरे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये कैमरा छूट गया। जब तसल्ली हो गई तो दोनों लुटेरे बाहर गए और गैस कटर लेकर फिर अंदर आए। उनके साथी ने बाहर से शटर डाउन कर दिया और फिर शुरू हो गया एटीएम के सुरक्षा कवच को तोड़ने का खेल। दोनों लुटेरों ने मिलकर गैस कटर का कलपुर्जा जोड़ा और माचिस जलाते ही गैस कटर से चिंगारी छूटने लगी। अपराधी नंबर 1 गैस कटर से चिंगारी छोड़ता रहा तो अपराधी नंबर 2 पेट्रोल की बूंदें छिड़कता रहा और एटीएम के कमरे में शोले भड़कते रहे। आग और चिंगारी ने एटीएम का ढांचा ढा दिया और लुटेरों का गैंग उसके अंदर से 24,59,000 रुपए के नोट लेकर रफू चक्कर हो गए। तभी एटीएम की सेंसर से एसबीआई के हेड ऑफिस को खतरे का सिग्नल भेज दिया। एसबीआई के अफसरों ने रोहतास पुलिस से चोरी रोकने की गुहार भी लगाई, लेकिन रोहतास पुलिस की नींद नहीं टूटी। उसी समय हम लोग ने थाना को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, कोशिश नहीं हो पाया कांटेक्ट। फिर हम लोग ने सासाराम में बात किया, सर वहाँ पे चोरी हो रहा है, हम लोग भी कुछ अल्टरनेट अरेंज कर रहे हैं और आप लोग भी ज़रा देख लीजिए। फिर वहाँ से लोग आए, तब तक यहाँ पे गैस कटर से काट कर एटीएम को उसके जो बॉक्स होते हैं वो बॉक्स के लेके चला गया। शातिर लुटेरों का ये गैंग महज 10 मिनट के अंदर एटीएम काट कर 24,59,000 के नोट ले भागा। एटीएम ने खतरे का सिग्नल भी भेज दिया, लेकिन न तो ये सनसनीखेज चोरी रुक सकी और न ही रोहतास पुलिस इन लुटेरों को दबोच सकी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो वहीं सुपौल पुलिस ने ऑटो की छत में छिपाकर रखी गई शराब की कई बोतलों को जब्त कर लिया। शातिर तस्कर नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन चौकन्नी पुलिस हर साजिश को फेल कर देती है। कपड़े से ढकी ऑटो की छत जैसे ही उघाड़ी, नीचे छिपी शराब की बोतलें चमकने लगी। पूरा परत खोलते ही अंदर छिपा नशे का खजाना बाहर झांकने लगा। सुपौल पुलिस ने जांच के लिए इस ऑटो को जदिया अररिया रोड पर रोका तो ऑटो छोड़कर ड्राइवर भाग निकला। सुपौल पुलिस ने जांच की तो कुछ नहीं मिला, लेकिन शराब की गंध फैलने से शक गहराने लगा। तभी दारोगा जी ने हुक्म दिया
और जैसे ही ऑटो की छत पर लगी रेक्सीन की परत उठाई, वैसे ही ऑटो के जरिए हो रही नशे की तस्करी की पोल खुलकर सामने आ गई। टेम्पो का जो सीलिंग है का ऊपरी हिस्सा है, उसमें तहखाना बनाकर उसमें शराब को भर दिया गया। बोतल कार्टून में से निकाल के छोटे और बड़े साइज का बोतल को रख के पुनः उसको बेल्डिंग कर दिया गया। सड़कों पर यात्रियों को लेकर दौड़ते भागते छोटे से ऑटो से भला शराब की तस्करी का शक किसे हो सकता है, लेकिन शातिर तस्करों ने पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए उसी मामूली ऑटो को तस्करी का नया औजार बना दिया। ये देखिए कैसे ऑटो की छत पर बने गुप्त तहखाने में शराब की कितनी सारी शीशियां ठूसी हुई हैं। कपड़े से ढके छत के नीचे भला किसे शराब की शीशियां छिपाने का अंदाजा होगा, लेकिन शराब तस्करों ने उसी छत के नीचे बने तहखाने में सैकड़ों बोतलें छिपा रखी थी। जब एक एक कर उन सारी शीशियों को नीचे लाया गया तो नशे का खजाना बाहर आ गया। अभी सीलिंग को फाड़ करके जब देखा गया है तो उसमें से बोतलें निकल रही हैं। तू डाल डाल मैं पात पात। सुपौल पुलिस भले ही डंडे चला ले, आंखें दिखा ले, शराब तस्कर नशे की तस्करी का नया तरीका ढूंढ ही निकालते हैं, लेकिन सुपौल पुलिस ने तस्करों पर नकेल कस ही दी। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। नालंदा में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को डांस हुआ। दो रिवॉल्वर लेकर रिवॉल्वर रानी नाचती रही और संग संग मंचले भी थिरकते रहे, लेकिन ये बेपरवाही किसी की जान न ले ले। स्टेज पर डांसर और डांसर के हाथ में रिवॉल्वर, वो भी एक नहीं दो। जी हां, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने सनसनी मचाकर रख दी है, जिसमें दो रिवॉल्वर लेकर नाच रही रिवॉल्वर रानी का हर एक अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। यह वायरल वीडियो है नूरसराय के डोया गांव का, जहां पिछले सप्ताह चेला पासवान की बिटिया की शादी पर यह रंगारंग महफिल सजी तो ये डांसर एक तमंचा लेकर नाचने लगी। तभी इस सिरफिरे ने उसे दूसरा तमंचा भी थमा दिया। फिर तो इस रिवॉल्वर रानी ने महफिल में ही रंग जमा दिया। डीजे पर चर्चित भोजपुरी सॉन्ग राइफल के नोक पर टंगा जइबे जोर शोर से गूंजने लगा और ये डांसर उसकी धुन पर रिवॉल्वर के साथ नाचने लगी। नाचते नाचते इस मंचले ने जैसे ही उसके हाथ में दूसरा रिवॉल्वर थमाया, ये दांव उल्टा पड़ गया और उस नर्तकी ने उस तमंचे की नोक उसी सिरफिरे की पेट पर सटा दी जिसने उसे ये थमाई थी। फिर जैसे ही ये नचनिया वापस मुड़ी, दोनों रिवॉल्वर लहराने लगी और खुद भी ठुमके लगाने लगी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। नालंदा में इससे पहले भी तमंचे पर डिस्को के कई वाकये सामने आ चुके हैं। हर बार नालंदा पुलिस सख्त हिदायत देती है, लेकिन सिरफिरे हैं कि मानते ही नहीं। लेकिन जरा सोचिए, नचनिया के हाथों से किसी भी तमंचे का ट्रिगर दब गया और उससे गोली निकली और किसी को लग गई तो क्या होगा? कई बार ऐसे हादसों में निर्दोषों की जान भी जा चुकी है, फिर भी ये सिरफिरे हैं कि मानते ही नहीं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। दूल्हे राजा ने जैसे ही दुल्हन को वरमाला पहनाई, वैसे ही दुल्हनिया ने दूल्हे राजा के थप्पड़ से मरम्मत कर डाली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नाचते थिरकते बारातियों की टोली संग दूल्हे राजा पहुंच गए थे। वरमाला का स्टेज सजा हुआ था। जैसे ही परिजनों का इशारा हुआ, दूल्हे राजा ने नई नवेली दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी।
अब दुल्हनिया की बारी थी, लेकिन तभी गुस्से से तमतमाई दुल्हन आपे से बाहर हो गई और अपने दूल्हे राजा पर ही दे दनादन थप्पड़ जड़ने लगी। ये देखिए, दूल्हे राजा ने जैसे ही दुल्हनिया को वरमाला पहनाई, बदले में फूलों की माला पहनने की बजाय दुल्हनिया ने दूल्हे पर थप्पड़ों की बरसात ही कर दी। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का, जहां स्टेज पर जयमाला की रस्म बस शुरू ही होने वाली। इस यादगार लम्हे के दीदार के लिए परिजनों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। विवाह के गीत गूंज रहे थे, तो दूल्हे राजा भी अपनी दुल्हनिया को विदा कर ले जाने के लिए बेकरार हुए जा रहे थे। और जैसे ही शुभ घड़ी आई, बिना देर किए दूल्हे राजा ने सुर्ख लाल जोड़े में सजी दुल्हन के गले में वरमाला डाल दी। सब दुल्हन की वरमाला पहनाने का इंतजार कर रहे थे। ठीक तभी गुस्से से लाल पीली दुल्हन ने आओ न देखा न ताओ दूल्हे राजा को तपाक से पहला थप्पड़ जड़ दिया। फिर दूसरा थप्पड़ और तीसरा थप्पड़ जड़कर स्टेज से नीचे उतर गई और सब के सब दूल्हे राजा की बेइज्जती चुपचाप देखते रह गए। बेचारे दूल्हे राजा ने इस दिन के लिए न जाने कितने ख्वाब सजोए थे। दुल्हनिया संग सुनहरे पल बिताने के न जाने कितने सपने देखे थे, लेकिन जैसे ही नई नवेली दुल्हनिया ने दनादन थप्पड़ जड़ दिया, वैसे ही वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। दुल्हनिया के हाथों दूल्हे राजा की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेगूसराय में ग्रामीणों ने 3 बच्चों की मां को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तो पहले पति और दोनों की रजामंदी से शिव मंदिर में दोनों की ही शादी रचा दी गई। इधर देखिए, इधर प्रेमिका ने प्रेमी के गले में वरमाला पहनाई तो प्रेमी ने पहले से रंगे मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया और भरी पंचायत के सामने 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी की हो गई। ये अनूठी शादी हुई बेगूसराय के गोधना पंचायत में। ये हैं चांदनी देवी। 9 साल पहले शादी हुई, 3 बच्चे हुए। मजदूर पति काम करने परदेश चला गया तो एक दिन नौजवान मुकेश कुमार से मुलाकात हुई। ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों छिप छिप कर मिलते रहे, प्यार भरी बातें करते रहे। एक दिन दोनों रंगे हाथों पकड़े गए तो गांव में कोहराम मच गया। पंचायत बैठी, मान मनव्वल हुआ। फोन पर पति से सहमति मिली और गांव वालों ने 3 बच्चों की मां और कुंवारे प्रेमी की धूमधाम के साथ शादी करा दी। हम दोनों का 2 महीने से फेयर चल रहा था, ठीक है। दोनों में अच्छा से बातचीत होता था, हम दोनों एक दूसरे के लिए दोनों में अवैध ढंग का संबंध था। उसके बाद पूछा गया तो दोनों मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हुआ, तो सामाजिक रूप से यहाँ भी हम लोग भी सहयोग कर दिए शादी करने। गांव की गलियों से होते हुए खेत की मेड़ पर बारात निकली। शिव मंदिर में शादी की रस्म होती रही और दुल्हनिया की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही, लेकिन प्रेमी के चेहरे पर शिकन तक नहीं। उसने ताल ठोककर सबके सामने अपना प्यार कबूल करने की हिम्मत दिखाई। तभी पंडित जी का इशारा हुआ। दूल्हा और दुल्हन ने पंचायत के सामने एक दूसरे का हाथ थामा, ईश्वर को साक्षी मानकर वरमाला पहनाई और अपने अवैध संबंध को नए रिश्ते का नाम दे दिया।
आ वो उसका ओकरो पूछल गए तो वो कहलकै कि से हाँ हम ओकरा शादी करबे हैं गाँव वाला सब अथी भेलै बोलाय गए गाँव में शादी भेलै। पंचायत की पहल पर नाजायज रिश्ते को नया नाम मिला और पहले पति और तीनों बच्चों को छोड़कर दूसरी बार दुल्हन बनी चांदनी देवी नए पति के साथ नए ससुराल चली गई। इस अनोखी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। संतोष कुमार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।